पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक के जरिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। इसी के तहत हरियाणा और पंजाब समेत कुछ राज्यों से अब तक पाकिस्तान से जुड़े जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये गिरफ्तारियां भारत के लिए सिर्फ एक सुरक्षा खतरे का संकेत नहीं, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भारत में गहराई तक फैली पैठ का भी एक खुलासा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान से जुड़े लोग रडार पर थे। इतना ही नहीं, इन जासूसों के साथ साथ देश में सक्रिय स्लीपर सेल के लोग एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। जासूसों की गिरफ्तारी के बाद अब ये सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर देश में गुपचुप तरीके से काम करने वाले स्लीपर सेल के वो एजेंट हैं जो खा तो हमारे देश कर रहे हैं और काम आतंकियों के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जी भारत का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों, सीमा पर दोनों तरफ से हो रहे क्रॉस फायरिंग में ये तो क्लियर हो जाता है कि हमारे सामने दुश्मन है और हमारी नज़र दुश्मन के सामने है। लेकिन स्लीपर सेल में वो गद्दार लोग होते हैं जो देश के अंदर रहकर साजिश रखते हैं मगर हमें दिखाई भी नहीं देते। स्लीपर सेल यानी जासूसों का वो ग्रुप जो एक शहर में रहकर भी एक दूसरे को नहीं जानते। किसी देश या आतंकवादी गुट के ये वो आतंकी जो आम लोगों के साथ रहते हैं मगर किसी को दिखाई नहीं देते। यहाँ तक कि इन्हें हमले की डेडलाइन भी नहीं दी जाती है और ये स्लीपिंग मोड में ही आम लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनका हैंडलर यानी वो इंसान जिसके पास इनकी पूरी जानकारी होती है इन्हें एक्टिव करता है और दूसरे लफ्ज़ों में ये कहे कि ये वो लोग होते हैं जो किसी आतंकी संगठन या देश के मोहरे होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही इनसे जानकारियां निकलवाई जाती है या इनसे हमले करवाए जाते हैं। कभी कभी तो इनका स्लीपिंग पीरियड इतना लंबा होता है कि इन्हें डीएक्टिवेट मोड पर ही रखा जाता है। आसान भाषा में कहे तो किसी को इन पर शक ना हो इसलिए इनसे कोई काम भी नहीं करवाया जाता, मगर ये उस देश या आतंकी संगठन से किसी न किसी तकनीक के सहारे जुड़े रहते हैं। कई बार तो इन स्लीपर सेल को यह तक नहीं मालूम होता कि वो क्या काम करने जा रहे हैं और किसके लिए करने जा रहे हैं। आतंकी दुनिया में इन्हें डीप कवर एजेंट भी कहा जाता है। स्लीपर सेल बनाने के लिए आतंकी संगठन ऐसे बेदाग और टेक्नो सेवी युवाओं की तलाश करते हैं जिनके जरिए वे आसानी से किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सके। पहचान छिपाकर आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले लोगों को स्लीपर सेल में भर्ती किया जाता है। इनका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। स्लीपर सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आतंकी संगठन के लोगों को शहर में सिर छिपाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश करना, मीटिंग के लिए महफूज जगह खोजना और ज़रूरत पड़ने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आतंकी हमलों में मदद करना। इतना ही नहीं, ये स्लीपर सेल उन आतंकी संगठनों के लिए देश के लिए नए लड़कों की भी तलाश में रहते हैं। निगरानी से बचने के लिए स्लीपिंग मॉड्यूल वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं जिनकी रेंज 2.5 से 3 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर तक होती है। ये वॉकी टॉकी स्लीपर सेल के लिए सबसे सुरक्षित साबित होता है। वॉकी टॉकी अब माचिस के बराबर के साइज में भी आ चुकी है। इन्हें आसानी से स्लीपर सेल अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा ये अपने हैंडलर से सोशल नेटवर्किंग के साथ साथ और भी कई तकनीकों के सहारे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मौजूदा वक्त में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये स्लीपर सेल ही है। ये जरूरी नहीं है कि ये किसी खास मजहब से ही ताल्लुक़ रखे, क्योंकि आतंकी सिर्फ उन्हीं लोगों को स्लीपर सेल में लेते हैं जिनकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो और उन्हें लालच देकर अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब तो आतंकी संगठन ज़्यादातर ऐसे लोगों को अपने स्लीपर सेल में भर्ती कर रहे हैं जो उनके मजहब से ताल्लुक़ ही ना रखे, ताकि जांच एजेंसियों को उन पर शक की कोई गुंजाइश ही ना हो। इसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। जब कोई देश या आतंकवादी गुट हमारे खिलाफ हमला करना चाहता है तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालते हैं जिनके दिल में सरकार के खिलाफ नफरत हो, गुस्सा हो या बदला लेने की भावना हो, और इन लोगों को ढूंढकर तैयार किया जाता है ताकि ये हमारे खिलाफ आतंकवादी हमला करे और अपने बदले की भावना को पूरा कर सके। साथियों, 9/11 के हमले के बाद अमेरिका की जितनी खुफिया एजेंसी थी उन्होंने देश में स्लीपर सेलों के सफाई पर ही जोर दिया और उन्होंने अपने देश में इन स्लीपर सेलों को इस तरह से हटाया कि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका में वैसा हमला फिर कभी नहीं हुआ। अब हिंदुस्तान की
सुरक्षा एजेंसियां भी इसी मोड में आ गई है और अपने वतन में छुपे हुए इन स्लीपर एजेंटों की तलाश में जुट गई है। हो सकता है कि ये स्लीपर सेल के लोग आपके पड़ोसी हो, आपके जानकार हो, लेकिन आपको पता ही ना हो। लेकिन आपकी जरा सी सावधानी से इन लोगों की पहचान हो सकती है। और अगर आपको किसी पर ऐसा शक हो तो सुरक्षा एजेंसियों की मदद करके एक सच्चे हिंदुस्तानी का फर्ज निभा सकते हैं। तो रहे आप भी सावधान, बने रहे जी भारत के साथ। जी भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स पे जाए और कमेंट्स करें। नमस्कार। जी भारत।